फ्राइडे को सर आपसे जब बात हुई थी, पहले अपडेट्स की बात करें तो आपने 3 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे। एक था फिलाटेक्स इंडिया, दूसरा E2E नेटवर्क्स जो आप कह रहे थे कि 900 तक के लिए आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपका लंबी अवधि का व्यू है, तीसरा राशि पेरिफेरल्स। तो E2E नेटवर्क्स में तो सर फ्राइडे को भी दूसरे दिन लगा अपर सर्किट लगा था, आज तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि इसमें सर्किट लगा हुआ है। तो इसमें या फिर राशि पेरिफेरल या फिर फिलाटेक्स में कोई अपडेट्स पहले? सर E2E में तो 548 का लेवल जो हमने डिस्कस किया था वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऑल टाइम हाई पे आ सकती है। तो हम्म। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल सुबह ओपनिंग में जरूर वॉच कीजिए, अगर रिएक्शनरी मूव दिखता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, डिप्स पे वापस बाई करेंगे। फिलाटेक्स में तो फ्राइडे के सेशन में टारगेट कंप्लीट हो गया था, 78 का था, 77.54 का हाई लगा है, तो 30-40 पैसे के लिए हम उतना नहीं प्ले करते हैं। हम्म। तो ऑलमोस्ट टारगेट डन है, वहां पे बुक करके एग्जिट कर चुके हैं। आरपी टेक जरूर अभी अच्छा प्ले कर रहा है। 813 रुपए जो ब्रेकआउट लेवल हमने डिस्कस किया था वो प्रोबेबली एक आध सेशन में टेस्ट होना चाहिए, और हम्म। अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर स्टॉक में और अच्छी अपमूव मिलेगी। आज कार ट्रेड में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि खबर जो आई है वो लैंडमार्क कार्स को लेकर आई है। लैंडमार्क कार्स में भी हम देख रहे हैं कि जो मूव है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो लैंडमार्क कार्स में सर 4% के आसपास का अप मूव है। आज 542 तक गया था, 534 के आसपास अभी खड़ा है। जहां पर खुला था उन्हीं लेवल्स के आसपास वापस आके खड़ा हो गया। इनकी सब्सिडरी को GSW MG मोटर से एक LOI मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट मिला है अहमदाबाद गुजरात में नया MG एक्सपीरिया आउटलेट लॉन्च करने के लिए। उसको लेकर बाजार थोड़ा सा उत्साहित था जब खुला था, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। इसको कैसे ट्रेड करें? इसके साथ साथ सर दूसरा नाम भी देख लीजिएगा जो कि ज़्यादा उत्साहित है। सर देखिए, लैंडमार्क में तो एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना हुआ है, 501 रुपये नहीं टूटता है तो आपको 565 और उसके बाद 600 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है हर कीमत पे। 500 और 486 ये सपोर्ट जोन है, इसके बीच के स्टॉप लॉस लगा के रखने चाहिए। टारगेट जरूर हम रेगुलरली बुलिश रहते आए हैं, अभी भी हम बुलिश हैं। ऑफलेट ये जो डाउन मूव आई थी 3200 रुपये से 1600 रुपये, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट जब फिर ब्रेकआउट बना उसके बाद लिक्विडेशन लंबा चल गया, वापस से उन्हीं लेवल्स को रिक्लेम करने आया है। तो जहां भी 2950 3000 के ऊपर क्लोज करता है, 3400 रुपये आराम से निकल जाएगा। तो इमीडिएट ट्रेड करना है तो आपको लैंडमार्क ज्यादा अच्छा लग रहा है। 3000 के ऊपर क्लोजिंग के बाद कारटेक बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, 3000 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये भी कार ट्रेड भी काफ़ी अच्छा मूव दिखा सकता है। शक्ति पंक्स में सब आज रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, रेवेन्यू बढ़ा लेकिन वो मुनाफे में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट आप ऑपरेशनल नंबर्स देखिए तो बहुत ही वीक नज़र आ रहे हैं। 23% वाला मार्जिन 9.5% के आसपास आ गया। शक्ति पंप्स में जो आज नीचे का नीजक रिएक्शन है सर, उसके बाद क्या करें? सर रेगुलरली जब भी आपने पंप्स पे सवाल पूछा है, बीट एनी पंप, मैं हमेशा रिलक्टेंट रहा हूँ, और आप देखिए शक्ति पंप में भी वही हुआ, जो ब्रेकआउट फेल हुआ था 603 रुपए के ऊपर, उसी की वजह से स्टॉक नहीं चल पाया। 513 रुपए लिक्विडेशन का लेवल है, 513 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है, ओके। शारदा एनर्जी देखिए सर, शारदा एनर्जी में आज 2% के आसपास का अप है, 513.90 तक गया था, वो डे हाई के आसपास खड़ा है। खबर आज ये आई है कि कुछ 300 करोड़ रुपए का जो केपेक्स है, जब कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसको मंजूरी मिली है, तो क्षमता बढ़ाने के लिए ये केपेक्स की मंजूरी आई है। सर ये जो अपमूव है शारदा एनर्जी में और कंटिन्यू हो सकता है? सर 600 पे फील्ड ब्रेकआउट बना था, लिक्विडेशन में 477 आना है, तो अभी या तो 477 आ जाए या 600 के ऊपर निकल जाए, तब मेरा इंटरेस्ट होगा। बीच में तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ओके, या 477 नीचे टूट जाए या फिर ऊपर 600 पार हो जाए। बिल्कुल सर। ओके, वॉल्यूम वाले प्लेस में दोबारा फोकस करें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव है सर, 700% का वॉल्यूम राइज है, 1600 के ऊपर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण क्या और ऊंची छलांग लगा सकता है? बिल्कुल सर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आपको थोड़ा सा और ऊपर चलते हुए दिख सकता है। वीकली चार्ट पे देखेंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे तो 512, और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 108 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन रहा है आज के सेशन में 1557 के ऊपर। प्रोबेबली इस जोन को अगर होल्ड कर लेता है तो 1900 रुपये तक के टारगेट मिल सकते हैं। क्या मैं यहाँ बाई करूंगा? नहीं, मैं 3-4 दिन और वेट करूंगा कंफर्मेशन का, उसके बाद में लेना पसंद करूंगा। ठीक, जिनके पास है वो होल्ड करें, 1900 रुपये तक का मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। डॉक्टर लाल, पहले भी हमारी बात हुई है सर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स आज 6.25% ऊपर है, 322% का वॉल्यूम राइज है, इसमें मूव और एक्सटेंड होगा क्या? सर डॉक्टर लाल, हमने ये लाल पैथ लैब हमने ऑलरेडी काफी समय भी डिस्कस किया और अभी भी काफी अच्छा लग रहा है।
बेस ब्रेकआउट बना था फ्राइडे के सेशन में, आज फॉलो थ्रू एक्शन मिला है। मेरे को स्टॉक धीरे धीरे करके 2400 रुपये जाते हुए दिख रहा है। तो नया भी लिया जा सकता है इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि अभी आई वुड 1860 ही अवॉइड सर, 2 दिन की अपमूव हो गई है, तो मैं 3 4 5 दिन की कंसोलिडेशन का वेट करूंगा, उसके बाद जाके मैं बाई करना पसंद करूंगा। तो जिनके पास है सर उनके लिए स्टॉप लॉस दे दीजिए। अगर आपके पास रखा है और ट्रेडिंग पोजीशन है तो 1650 का स्टॉप लॉस आता है। यही रीजन है कि मैं यहाँ बाई नहीं करूंगा। 1650 थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। 4 5 दिन की कंसोलिडेशन में स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जब रिवाइज हो जाएगा तब मैं फ्रेश बाई करूंगा, बट अभी के लिए 1650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद गॉडफ्रे फिलिप्स में भी आज मूव पॉजिटिव साइड पे बन रहा है। 4% का ये जो अप मूव है, वैसे स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, हाई बीटा नेचर है, लेकिन आज 250% का वॉल्यूम राइज है। क्या वापस कुछ इंस्टीट्यूशंस का एक्शन यहाँ पर बन रहा है? सर एक डेड कैट बाउंस वन डे वंडर वाला मूव दिख रहा है, तो अभी इस चार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, जेन टेक्नोलॉजीज नंबर्स के बाद एक स्टॉक गिरा है 5%, इसमें क्या करें? 200% का वॉल्यूम राइज भी है। सर आई वुड अवॉइड। मैं मतलब लॉन्ग पर्सपेक्टिव से तो मेरे पास होता ही नहीं है काउंटर, क्योंकि फील्ड ब्रेकआउट है और लिक्विडेशन में 1468 रुपये आते हुए दिख रहा है, तो लॉन्ग पर्सपेक्टिव से तो कम्प्लीटली अवॉइड रहेगा। अगर है तो कोई भी बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करें, और है तो निकलने की कोशिश कीजिए। अतुल लिमिटेड में अच्छा मूव है सर, भले ही हाई टिकट वाला ये काउंटर है, 6754 का प्राइस है, लेकिन इतना बड़ा काउंटर होने के बावजूद आज 170% का वॉल्यूम राइज है। इन ऐसे स्टॉक्स को जहां पर इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा एक्शन रहता है, क्योंकि 1000 जैसे लेवल पार हो जाता है ना, तो रिटेल थोड़ा सा कम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस स्टॉक में सर मूव और एक्सटेंड हो सकता है क्या? सर अच्छी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, बट 8100 पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, वहां से 5000 तक नीचे आया था, तब से 5000 7500 इसी रेंज में चल रहा है, तो 7500 निकलने पे एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है। बट जब तक बाइंग क्लाइमैक्स का लेवल 8133 के आसपास आया था, मैं 8200 राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ। जब तक 8200 के ऊपर नहीं निकल रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा स्टॉक में। ठीक है, 8200 पार होने दीजिए, उसके बाद आप स्टॉक को देखें तो ज़्यादा बेटर है। आज का जो मूव है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन 8200 पार होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। अच्छा, कुछ और नंबर्स की बात करें तो कॉनकोर सर, इसको देखिए, नंबर्स में भले ही मुनाफा इनका फ्लैट आ गया, रेवेन्यू भी फ्लैट ही है, और EBITDA में 2.7% का फॉल है, मार्जिन 21% पर आए हैं 20.1% वाले, तो नंबर्स को कुछ खास नहीं है, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। इस रिएक्शन पर आज बेट करें या फिर ये डेड कैट बाउंस है बस? सर मैं डेड कैट बाउंस मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये भी बाइंग क्लाइमैक्स वाला काउंटर है। 800 रुपये पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, 400 रुपये आया है। बाउंस बैक में आपको शायद 525-30 भी दे दे, बट ऑफ लेट जितने भी ये बाइंग क्लाइमैक्स वाले काउंटर हैं, बाउंस बैक में लोग फंसे ही हैं, तो इस बाउंस बैक को मैं प्ले नहीं करूंगा। मैं वापस से जब हाई लेवल पे बाउंस बैक खत्म होगा, मैं भी वहां पे एक एग्जिट की सलाह दे सकता हूँ। ओके, परफेक्ट है। डीसीबी बैंक के भी नंबर्स का इंपैक्ट है सर, नंबर्स अच्छे आए हैं और नंबर्स की वजह से ही स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एक्शन पॉजिटिव साइड पर बन रहा है। 35% जो इनका मुनाफा बढ़कर आया, उसमें प्रोविजनिंग का बड़ा हाथ है, जो 115 करोड़ से घटकर 57% आ गई, ऑलमोस्ट 50% का फॉल है इसमें। एनआई में 18% का जंप है, और ग्रॉस नेट एनपीए में हल्का सही, लेकिन हाँ सुधार देखने को मिला है, तो बाजार ने इन नंबर्स को पसंद किया है। निजी बैंकों में सर डीसीबी बैंक कहाँ खड़ा है आपके हिसाब से? सर देखिए, मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चार्ट में, क्योंकि सामने मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उज्जीवन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पैटर्न दिख रहा है, बट जब तक 201 रुपये वापस अगर रिक्लेम कर लेता है तो फिर देखिए, अभी जब तक 158 नहीं टूटा है, स्लो एंड स्टडी स्टेयरकेस फैशन में ऊपर की तरफ रहेगा। बट इस स्टेयरकेस फैशन में क्या मैं बाई करना पसंद करूंगा? मेरा जवाब ना ही रहेगा। ओके, ठीक है, जब तक 158 नहीं टूटता है तेज़ी जारी रह सकती है, लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं है कि इसमें खरीदारी की जा सके, तो फिलहाल के लिए अगर आप इस स्टॉक से दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जिनमें एक्शन आज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है सर। टीबीओ टेक एक बार फिर से आज लाइमलाइट में आया है, 1500 रुपये का प्राइस है इसका, 6% ऊपर है और 260% का वॉल्यूम राइज है। इस स्टॉक में कुछ बड़ा रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशंस का? सर जाने को 1694 जा सकता है एक मोमेंटम प्ले में, बट दिस इज नॉट द मोमेंटम जो मेरे पैटर्न पे आता है। मेरे पैटर्न पे 1700 के ऊपर जाके फिर ये स्टार्ट होगा आना, तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ 1700 आ सकता है, बट आई वुड अवॉइड बाइंग। ठीक है, 1700 आ सकता है, लेकिन अवॉइड कीजिए। लेटेंट व्यू देखिए सर, लेटेंट व्यू में आज 318 का लेवल है, 8% का अप मूव है, वॉल्यूम बहुत अच्छे इसमें बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ सिलेक्टिव ऐसे स्टॉक्स हैं सर जहां पे काफ़ी अच्छा मूव बन रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं।
इस स्टॉक में सर जरा अपना पैरामीटर लगा के बताइए कि क्या ये जो वॉल्यूम राइज है ये कुछ बड़ा होने के इंडिकेट कर रहे हैं? लगता नहीं है सर बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, तो आई एम नॉट वेरी मच कीन ऑन दिस काउंटर। ऊपर में जो लोअर हाई बनाया है 544 पे, और नया ऑल टाइम लो बना के बाउंस बैक कर रहा है। जब तक ये 360 365 के ऊपर नहीं टिकता है, आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। 360 365, वैसे सर ये 280 के आसपास से चलता चलता, इसको ना एक महीना कर दीजिए, एक 280 के आसपास से चलता हुआ 320 रुपये के आसपास आ गया, तो काफ़ी अच्छा मूव है जो कि एलिडेंट व्यू में हमने बनता हुआ देखा है। लेकिन अभी भी जब तक 360-65 पार ना हो जाए तब तक आप इसमें खरीदारी ना करके चलें। केफिन टेक सर, ये देखिए इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में काफ़ी अच्छा रुझान बन रहा है। क्या ये एक लंबा जो कंसोलिडेशन का फेज़ है, जो रेंज में फंसा हुआ था, उससे निकलने की तैयारी दिख रही है? आज का जो 250% का वॉल्यूम राइज है उसमें नहीं सर, 1413 पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, 778 का बाइंग क्लाइमैक्स टारगेट कंप्लीट हुआ है। बाउंस बैक 50 वीक मूविंग एवरेज 948 तक आ सकता है, बट इवेंचुअली स्टॉक 614 रुपए आ जाएगा। 614 रुपये, तो इससे दूर ही रहें जिनके पास हैं। फिर वो क्या इस उछाल में निकलने की कुछ मैं तो कोशिश 1.5 करें? साल से मना कर रहा हूँ सर, बाइंग क्लाइमैक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छा ठीक है। आज पीवीआर में काफ़ी अच्छा मूव है, जब मैंने लास्ट देखा था 4% का अप मूव है, अभी 6% के आसपास की तेज़ी हो गई। तो पीवीआर में ये जो मूव बन रहा है सर, इसको कैसे प्ले करें? सर ये भी मतलब वो इंडिया स्क्वाड लेटेंट सीजन 2 का शिकार है। वनडे वंडर्स होकर रह जाता है। 1150 मेजर रेजिस्टेंस है। आप पिछले 2025 से देखिए, ऊपर 1180 1200 जाता है और नीचे 920 तक आके रह जाता है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काउंटर। एक आध पिक्चर अच्छी आती है चल जाता है, एक आध पिक्चर पिटती है ये पिट जाता है, तो समहाउ इनहेरेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और जब तक वो नहीं दिखेगी इंटरेस्ट नहीं आएगा। आज सेजिलिटी इंडिया में काफ़ी अच्छा मूव है सर। मेरी पिछले हफ्ते भी आपसे बात हो रही थी कि ये 26 अगस्त से आई थिंक जब नई सीरीज की शुरुआत होगी, ये एफएनओ में शामिल हो रहा है। 3 स्टॉक्स थे, एथर एनर्जी, सेजिलिटी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई थिंक ये 3 नाम हैं। तो सर ये सेजिलिटी में आज का मूव, इसको कैसे प्ले करें? सर अभी सिजिलिटी 4270 के अराउंड बाई दिया था, 4380 के लिए टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। 4380 का, अब 4380 के ऊपर टिकता है तो एक बार आपको 45.4 तक जाते हुए दिखेगा। तो नया ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड है फेवरेबल? अब भी दिया था, टारगेट कंप्लीट हो गया सर, अब 4380 के ऊपर बाई करेंगे। ठीक है, तो टारगेट आ गया 45 रुपये 40 पैसे का। स्टॉप लॉस क्या होगा सर? 4380 निकलेगा तब स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे सर। फिलहाल तो 4380 के नीचे, फिलहाल ये टारगेट कंप्लीट हुआ है तो अभी तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मतलब प्रीएम नहीं करना है, 4380 के नहीं ऊपर नहीं ही? नहीं, जब आ जाएगा तब देख लीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। नंबर्स में सर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इनके भी नंबर्स आए हैं, हालांकि रिएक्शन ज़्यादा नहीं है। कुछ ऐसा चार्ट्स में खास दिख रहा हो? अच्छा, सरकारी बैंक में बहुत अच्छा तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं यूनियन बैंक पे ही फिर स्टिक करना चाहूंगा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो एटलीस्ट चार्ट पैटर्न के हिसाब से वुड स्टिक टू यूनियन बैंक। एसडब्ल्यू सोलर सर, इनके एक वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन खुलता हुआ दिख रहा है। इनकी सब्सिडरी है, जनरेटर आर्म है इनकी, जिसका ये आईपीओ लाने की सोच रहे हैं, स्टर्लिंग ग्रीन पावर सॉल्यूशंस के नाम से। 1500 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने की इनकी प्लानिंग है। एसडब्ल्यू सोलर में सर क्या करें? तेज़ी के पोजीशन बनाई जा सकती है या अभी रुकें? सर आई वुड वेट। मैं रुक के करना पसंद करूंगा। आई वुड कंप्लीटली वेट। मैं यहाँ पे इस जंक्चर पे तो नहीं काम करूंगा, क्योंकि ना स्ट्रक्चर है ना पैटर्न है, तो जब तक वो नहीं बनता है तब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, 2-3 कंपनियां हैं सर जिनको नए ऑर्डर्स मिले हैं जो कि आज फोकस में हैं। इनमें एक वेल्सपन कॉप है, 960 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और वारी रिन्यूएबल, इनको भी 800 मेगावाट एसी सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के लिए ईपीसी आधार पर ऑर्डर मिले हैं। इन दोनों स्टॉक्स में से कोई ऐसा नाम जो आपको अच्छा लग रहा हो? तो देखिए, विल्सन का पैटर्न वाइज ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट चाहिए। एक बार ब्रेकआउट दे दे 1695 के ऊपर, तब जरूर बाइंग की जा सकती है। तो तब तक तो नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छा स्ट्रेस्ड आउट काउंटर है। तो फिलहाल तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ 1695 के ऊपर जरूर इंटरेस्ट आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता अगले 5 से 8 दिन में, तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी 1480 रुपए तक। दूसरा कौन सा था सर बिल्कॉक के बाद? वारी रिन्यूएबल। वाह, ठीक है। नहीं, ये तो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। 886 आ सकता है, और वो टूटा तो और डाउन साइड चलेगी।
चेन्नई पेट्रो और उसके साथ साथ सर एमआरपीएल, क्योंकि क्रूड टूटा है तो ये भी स्टॉक्स आज टूटे हैं। चेन्नई पेट्रो पर आपका जो 1500 का लॉन्ग टर्म का टारगेट है इंटैक्ट है, एंटर करने का मौका है लॉन्ग टर्म वालों के लिए? नहीं नहीं सर, अगेन दैट बीइंग सेड, एक क्लियरली हमने मेंशन किया था कि अगर आप क्रूड की रिस्क ले सकते हैं तो ही बाय कीजिए। हम नहीं करा रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। क्रूड आप देखिए आज नीचे गैप डाउन खुला है और इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट 1252 का फेल हो गया है। एमआरपीएल तो हम कभी बाई ही नहीं दे रहे थे। चेन्नई पेट्रो में एक बुलिश व्यू था, लेकिन विद केवियट की क्रूड अगर नीचे आया तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। फिलहाल 1251 का ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन आ सकती है 1040 तक। तो ना मेरा पहले इंटरेस्ट था इन काउंटर्स में, ना अभी है। ठीक है, एक आखिरी स्टॉक सर लेंसकार्ट, इसको देखिए 570 के आसपास, ये कैसा लग रहा है? आज इसने 574 रुपये का नया 52 वीक हाई भी टच किया है, इसमें नई पोजीशन बनाई जा सकती है? सर लेंसकार्ट में आईपीओ बेस ब्रेकआउट भी बना है और ऑल टाइम हाई भी बना है, तो यहाँ से 550 का स्टॉप लॉस लगा के 600 620 तक के लिए लॉन्ग प्ले किया जा सकता है। फ्रेश ले सकते हैं इन लेवल्स पर भी? हाँ, या फिर बाई किया जाए। कोई नया नाम सर आज के लिए? नहीं सर, अभी तो मैं ट्रैवलिंग पे हूँ मुंबई में, तो अभी मैंने कोई देखा नहीं है, बट अभी तो नहीं दिख रहा सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आज अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई, बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर? सर इंडेक्स के स्टॉक जो भी डिस्कस हुआ है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू वेरी गुड डे एट। धन्यवाद सर।